हेलो एवरीबॉडी। इन टुडेज सेशन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मॉडर्न इंडिया के इस सेशन में आज हम देखेंगे रेलवे इन इंडिया। रेलवे, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के बारे में क्या है कि ट्रेन जो है आज लाइफलाइन है। भारत में आज कहीं भी आप जाइएगा तो ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग का एक बड़ा प्राइमरी मीडियम है। गुड्स ट्रेन भी आप देख सकते हैं, डीएफसी बना रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया ने बनाया है, बन ही रहा है अभी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? रेलवे, क्या ये इसी होली बिल्कुल पवित्र मकसद के साथ शुरू किया गया था कि साहब रेलवे से इंडिया को हमें डेवलप करना है या इंडिया की इंडस्ट्री को ग्रो करना है? रीजन क्या था? व्हाट वाज द प्राइम मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स टू डेवलप रेलवे इन इंडिया? इस सेशन में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स रेलवे को डेवलप करते क्यों हैं। सबसे पहली बात ये देखेंगे। सेकेंड वन हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से, खासकर जो डिस्क्रिमिनेशन यहां पर दिखाई देगा, अभी हम सेशन में जानेंगे, उस डिस्क्रिमिनेशन को जानेंगे, किस तरीके से इंडियन और फॉरेनर या ब्रिटिशर्स के लिए डिस्क्रिमिनेट की जाती है रेलवे। तो वो सारी चीजें देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के लिए, फॉर द ब्रिटेन और इंडिया। क्या असर पड़ी? यूपीएससी के प्री में रेलवे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी आते हैं कॉन्सेप्चुअल आते हैं। फैक्चुअल तो आपके स्टेट सर्विस में एक आध फैक्ट मिल जाए तो मिल जाए, बाकी नहीं आते। मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेंस में इसके कई वेरिएशन बन सकते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बन सकती है, बट डैम श्योर रहिए जो भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। यानी मेंस का कोई भी क्वेश्चन आप इस मटेरियल से डील कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई, रेलवे क्यों है, ब्रिटिशर्स ने डेवलप क्यों की। इसको एक बार समझ लें कि ऐसा है तो है क्यों। ठीक है, देखिए एक मैप आपके सामने है जो कि लगभग आपका 1855-50 के आसपास का मैप है, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज आपको नजर आ रही होंगी। कुछ अगर क्लियर नहीं हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का काम यहां पर चला। देखिए, सबसे पहले हम अच्छी तरह जानते हैं बंगाल 17 एक तरीके से 57 प्लासी के बाद ही ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। ठीक, बंगाल के बाद इनकी नजर जाती है मैसूर 1799, टीपू सुल्तान का खेल खत्म और मैसूर अंग्रेजों का। ठीक है, सेकेंड वन। इसके बाद 1817 से लेके 1818 तक के पीरियड में द ग्रेट मराठास फिनिश। इससे पहले अवध पहले ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुका है 1800 में। तो इंडिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट पावर है या नॉर्थ इंडिया की जो सबसे ग्रेट पावर है अवध, वो भी खत्म। और राजपूताना ने भी जल्दी जल्दी एक के बाद एक सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लिया। यानी ये ब्रिटेन के सारे सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जो अपना आखिरी स्टेट बचता है पंजाब, डलहौजी ने पंजाब को 1849 में एनेक्सेशन ऑफ पंजाब कर लिया। अब इंडिया में कोई मेजर पावर बची नहीं। 1803 में दिल्ली तो आपकी हड़प ही चुके थे, खेल खत्म हो चुका है। यहां तक ब्रिटेन के कब्जे में पूरा इंडिया आ चुका है। या तो इंडिया में जो भी स्टेट है, प्रिंसली स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, या बंगाल जैसे एरिया हैं, कर्नाटक जैसे एरिया हैं जो आपके ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अब यहां पर ब्रिटिश रूल कर क्यों रहे हैं? तो आपको अच्छी तरह पता है कि यह दौर है कॉलोनियल रूल का। ठीक है ना, कॉलोनियल रूल, कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं। और कॉलोनियल रूल का प्राइम मोटिव है एक्सप्लॉयटेशन, इसीलिए रूल कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन करना है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। यहां वो कोई सदाव्रत बांटने या यूं कहे कि इंडियन के वेलफेयर के लिए नहीं आए, बल्कि उन्हें यहां से इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करना है, एक्सप्लॉयट करके अपने नेशन को फ्रूटफुल करना है, फुलफिल करना है, अपने नेशन का बेनिफिट करना है। तो एक्सप्लॉयटेशन प्राइम मोटिव है। तो ये कैसे पूरा हो? यहां पर एक चीज और होती है, हम अपने मैप पर बाद में आते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि पहले क्या होता है।
1813 तक आते आते ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब यह है, देखिए इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसे कहेंगे, है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको डिस्कस करना होगा। इससे पहले जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, वो आपका हाउस होल्ड है, डोमेस्टिक है, घरों घरों में प्रोडक्शन हो रहा है और वही मार्केट में आता है। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन वीक है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है, डिमांड भी कम है, सप्लाई भी कम है, ये सारी चीजें चल रही प्रिमिटिव मेथड से या एंशिएंट या मिडिवल पीरियड में यही सब चलता रहता है। पहली बार ऐसा हुआ कि साइंस की हेल्प से, जैसे कि आपका स्टीम इंजन, पावर लूम, ये तमाम सारी डिस्कवरीज यूरोप में होती हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हेल्पफुल होता है। ब्रिटेन में 1830 तक आते आते 1813 तक तमाम कॉलोनियल नेशंस के और खासकर इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन से इतनी ज्यादा कैपिटल इकट्ठी हो गई है, इतनी ज्यादा पैसा इनके पास हो गया है कि अब इनके पास सही मायने में पैसा रखने की जगह नहीं बची है। अब इनके पास यह जुगाड़ नहीं बन रही है कि अब इससे और ज्यादा इनकम कैसे करें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि अब लार्ज फैक्ट्रीज खोली गई, जहां फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड होने लगे, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये कोई अलग से नहीं आता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, जहां फैक्ट्रीज की हेल्प से बल्क प्रोडक्शन चाहिए, बल्क प्रोडक्शन होने लगा। अब बल्क प्रोडक्शन में चाहिए क्या, बल्क प्रोडक्शन के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल्स, अनइंटरप्टेड सप्लाई रॉ मटेरियल्स की चाहिए, और बहुत अच्छा हो अगर ये चीप कॉस्ट में मिल जाए, सस्ता मिल जाए, तब तो बेनिफिट बढ़ जाएगा। भाई रॉ मटेरियल अपने को ज्यादा मिल जाए, सस्ते में मिल जाए तो हमारा बेनिफिट बढ़ जाएगा। और दूसरा इसे चाहिए, जो यहां पर फिनिश गुड्स तैयार हो रही हैं उसके लिए चाहिए मार्केट, क्योंकि इतना सारा बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कहां करेंगे, खपाएंगे कहां, इसके लिए मार्केट चाहिए। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कंडीशन में क्या है, हम वापस अपने मैप पर आते हैं। देखिए यहां इंडिया रॉ मटेरियल के लिए इनका एक डेस्टिनेशन बनता है जहां से सस्ता, वेरी चीप, मनमानी कीमतों पर रॉ मटेरियल मिल सकता है। इसके लिए अलग लेक्चर रहेगा, यहां पर हम रॉ मटेरियल को कैसे ब्रिटिशर्स मैनेज करते हैं उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया से उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, ये आप समझ लें। और रॉ मटेरियल में सबसे बेसिक चीज जो चाहिए वो इन्हें चाहिए कॉटन, क्योंकि कॉटन इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एज यू नो, कॉटन क्लोथ का एंशिएंट पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम से ही इंडिया सबसे मेजर एक्सपोर्टर रहा है वर्ल्ड में, और यह चीज ब्रिटिशर्स जानते हैं। अब वही कॉटन बनना है ब्रिटिश फैक्ट्री में, लंकाशायर में, मैनचेस्टर में, वहां के लिए कॉटन चाहिए। तो कॉटन कहां से आएगा, इंडिया से आएगा। कहां जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, ठीक है ना, यह कंडीशन है। अब यहां पर इनके पास देखिए क्या है, इनके पास कैलकाटा है, इनके पास ढाका है, इनके पास मद्रास है, इनके पास बॉम्बे है, इनके पास सूरत है, इनके पास मछलीपट्टनम है। ये सारे पोर्ट तो इनके पास हैं, ब्रिटिशर्स ने इन पोर्ट्स को कैप्चर कर रखा है। लेकिन क्योंकि पोर्ट से ही, सी वॉयजेस से ही आपका जो कॉटन है या अदर रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन जाता है। एज यू नो, सी वॉयजेस या जो नेवल है, नेवी सिस्टम है या वाटर रूट है, ये सबसे चीप पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी, तो इसी से जाता है भाई, बल्क में माल जाता है। लेकिन इन पोर्ट्स तक कॉटन लाना इंडिया में एक चैलेंज है। जो मेजर टाउन है, मेजर आपके कॉमर्शियल सेंटर्स हैं इंडिया के, वहां और आसपास का जो रॉ मटेरियल है वो तो पोर्ट तक आ जाता है, बट एंटीरियर एरिया से मटेरियल अभी तक पोर्ट तक नहीं आ पा रहा है। रूरल एरिया से मटेरियल या रॉ मटेरियल अभी तक पोर्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन से अभी इंडियन एंटीरियर रूरल एरिया अलग है।
मिडिवल पीरियड में आप देखिएगा, मिडिवल पीरियड में क्या रहता है कि हमारे जो विलेजेस हैं वो एक तरीके से ज्यादातर एरिया में सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस इंडिया में मिलते हैं। सेल्फ सफिशिएंट मतलब जो प्रोडक्शन हमारे विलेजेस करते हैं उतना वो कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें ज्यादा बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है। उनके यहाँ जो रॉ मटेरियल होता है उसी से गांव के ही जो वीवर्स हैं वो कपड़ा बना लेते हैं, गांव में ही जो आपका पॉटर होगा पॉट्स बना लेगा, इस तरीके से उनका चलता है। अब ये सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस जो हैं, जो बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमी से या इंडियन इकोनॉमी से अलग हैं, ज्यादातर अपना करेंसी से या बार्टर सिस्टम से वर्क करते हैं, इनको कैसे एक्सप्लॉयटेशन की जद में लाया जाए, रेंज में लाया जाए, ये ब्रिटिशर्स के सामने चैलेंज है। इसके लिए बनाई जाती है रेलवे। ठीक है, तो रेलवे क्यों बनाई जाती है? सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई? वाई रेलवे? तो वाई का आंसर यह हो गया कि अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी है। पहला पॉइंट क्या बनेगा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो टू रिक्वायरमेंट्स हैं, मार्केट और सेकंड वन रॉ मटेरियल, वो यहां पर आएंगे। सबसे पहले आपके रॉ मटेरियल्स और सेकंड वन मार्केट। ये दो चीजें चाहिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चीजों को ठीक से चलने के लिए, ब्रिटेन के मुनाफे के लिए। तो पहला रीजन ये बन गया। दूसरा, अभी तक इंडिया का जो इंटीरियर है या रूरल इंडिया है या इंडिया के सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने नहीं कर पाया है। इनका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, ये भी चाहिए। अदरवाइज इंडिया पर रूल करने का फायदा क्या? मेजर सेंटर्स का तो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, बट इंटीरियर भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके टू प्राइम रीजन है। और तीसरा क्या रीजन बना सकते हैं? तीसरा रीजन आप बना सकते हैं यहां पर कैपिटल। चूंकि ब्रिटेन में इतनी ज्यादा कैपिटल आ गई है कि वो कैपिटल होना भी, रेलवे बनाओगे कैसे? पैसा तो लगेगा, तो पैसा कहां से आएगा? ये कैपिटल मौजूद है ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। ब्रिटिश जो आपके रिच लैंडलॉर्ड्स हैं या ब्रिटेन के जो भी नए जो आपके फैक्ट्री सिस्टम से आपके बने हुए कारपोरेट्स हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो पैसा रेलवे बनाने के लिए मौजूद है। रिक्वायरमेंट भी है, रीजन भी है, कंडीशन भी है, सब कुछ है। तो ये वो आपका बैकग्राउंड रहता है जिस वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे बनाने की सोचते हैं। अब बनाते क्यों हैं? इसके सीधे सीधे 4 पॉइंट्स हैं, 1 to 1 देख लीजिएगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई ब्रिटिशर्स डेवलप रेलवे इन इंडिया। सीधा क्वेश्चन है, व्हाई ब्रिटिशर्स डेवलप रेलवे इन इंडिया। द 4 पॉइंट्स, 4 मेजर पॉइंट्स, और ज्यादातर किताबों में आपको 3 पॉइंट्स ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट वन, पहला पॉइंट क्या है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल लेके आना कहां तक? पोर्ट तक। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स कहां से ट्रांसपोर्ट करना है? ये ट्रांसपोर्ट करना है रूरल इंडिया से, या विलेजेस आप लिख सकते हैं, इंटीरियर्स एरियाज ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, व्हाटएवर, नो इशू। रूरल इंडिया से ये लेके आना है पोर्ट तक, जिससे कि शिप में लोड करके इसे ब्रिटेन भेजा जा सके, ब्रिटेन ट्रांसपोर्ट कर सके। पहला रीजन। सेकंड, व्हाई ब्रिटिशर्स डेवलप रेलवे इन इंडिया। सेकंड वन, जब रॉ मटेरियल तो मिल गया यार, ब्रिटेन की फैक्ट्री लंकाशायर में जो चल रही है उसको कॉटन वॉटन तो मिल गया, माल बना लिया, अब चाहिए मार्केट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? मार्केट। तो सेकंड ये भी रेलवे से होगा। रेल से क्या होगा कि इंटीरियर एरियाज में हम रेलवे लाइन बिछा देंगे और रेलवे में दुनिया भर का जो भी ऑटन कॉटन है रेलवे में भरेंगे और पोर्ट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये होती है। तो रेलवे इसमें ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बनेगा। सेकेंड बनेगा जो आपका फिनिश गुड्स हैं, यानी तैयार माल है, इसे कहां पहुंचाना है? इसे फ्रॉम द पोर्ट टू, क्योंकि ये लंदन से लद के आया है, ब्रिटेन से लोड होकर शिप में आया है, पोर्ट पे अनलोड किया गया है, और पोर्ट के बाद अब इसे मार्केट में सेल करना है। केवल अर्बन सेंटर्स के आसपास तो बेच नहीं लेंगे, इंटीरियर इंडिया भी चाहिए, पूरे इंडिया का मार्केट चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को खिलाने के लिए, उसको स्पून फीडिंग कराने के लिए इंडियन मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है? पोर्ट से ये ले जाना है रूरल मार्केट्स तक।
सेकेंड रिक्वायरमेंट, पोर्ट से ट्रेन में ब्रिटेन का तैयार माल ला देंगे, फिनिश गुड्स ला देंगे, लोड करेंगे और जाके गांव गांव में बेचेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडिया के इंटीरियर का भी एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकेगा। अच्छा, ये आपने जाना होगा, पहले के सेशंस में मैं बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां का प्रोडक्शन जबरदस्ती रोक ही दिया है। हमारे यहां कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, यानी अब आपको जरूरी सामान मार्केट से खरीदना ही पड़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन करना ही पड़ेगा, वो आपको उसकी जद में आना पड़ेगा। तो सेकेंड कंडीशन ये हो गई। अब जब हम रॉ मटेरियल भी चूस रहे हैं, यहां पर मार्केट में भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इंडियंस को परेशान भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, हर तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, भूखा मार रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे रिवोल्ट। सिंपल सी बात है। तो रिवोल्ट करेंगे तो थर्ड पॉइंट आपका यही बन जाएगा। ठीक है, जब रिवोल्ट करेंगे तो रिवोल्ट कैसे? आर्मी की हेल्प से सप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो इसके लिए यानी कि मूवमेंट ऑफ आर्मी, इसको फास्ट बनाना है। जहां कहीं भी रिवोल्ट होगा, रेलवे की हेल्प से आर्मी भेज देंगे, जल्दी पहुंच जाएगी, वहां पर आर्मी एक्शन लेगी, रिवोल्ट दब जाएगा, और इस तरीके से इंडिया जो है वो एजिस तक ब्रिटिश सुप्रीमेसी में बना रहेगा, और ये एक्सप्लॉयटेशन का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। थर्ड पॉइंट, व्हाई ब्रिटिशर्स डेवलप्ड रेलवे इन इंडिया। थर्ड पॉइंट, यहां पर आर्मी की मूवमेंट भी फास्ट करनी है। फोर्थ पॉइंट, जैसा कि अभी आपको बताया था कि ब्रिटेन में बहुत सारी कैपिटल इकट्ठी हो गई है, उस कैपिटल का क्या करें? तो जाहिर सी बात है, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, ब्रिटेन के कारपोरेट्स को अर्निंग करवानी है। तो अर्निंग कैसे करवानी है? उनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देना है। आप इंडिया की रेलवे में इन्वेस्ट कीजिए, बेनिफिट श्योर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी देना है। किसे देना है? ब्रिटिश कारपोरेट्स को, ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट हैं उनको, जिससे वो लोग यहां पर रेलवे में इन्वेस्ट करें और उससे मुनाफा कमाएं। ठीक, तो ये 4 पॉइंट बनते हैं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंडिया में डेवलप किया। जो आपका 16 अप्रैल पढ़ते हैं ना, ये डेट आप, है ना, 16 अप्रैल 1853, बोरीवली से थाने फर्स्ट रेल, है ना, जिसमें 3 स्टीम इंजन्स लगे थे, सिंध सम्राट और सुल्तान यही खींच रहे थे ना उसको। तो ये आपका इसलिए नहीं है कि इंडियन वेलफेयर करना है, ये इसलिए है कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करके ब्रिटेन को खिलाना है, ब्रिटेन का बेनिफिट करना है। तो 4 मेजर पॉइंट हो गए, बिल्कुल दिमाग में बसा लो, सारे के सारे एक से दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेंगी, फिनिश गुड्स बनेंगी तो मार्केट चाहिए, मार्केट चाहिए तो उसके बाद आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, इन दोनों से एक्सप्लॉयटेशन होगा तो रिवोल्ट के केस हो सकते हैं, तो आर्मी का मूवमेंट चाहिए, और जो ब्रिटिशर्स के पास पैसा है उसके लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से रेलवे इंडिया में बनाई जाती है। अब इसके लिए 2-3 चीजें और की जाती, जैसे इनको आप आंसर में जरूर लिखेंगे, ये 4 पॉइंट्स तो लिखेंगे। इससे पहले जो 3 पॉइंट्स बताए थे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, वो कंडीशंस कौन सी थी जिससे कि ब्रिटिश जो है वो आपके प्रोत्साहित हुए, या ब्रिटिशर्स जो है वो इनकरेज हुए इंडिया में रेलवे डेवलप करने के लिए, वो भी लिखेंगे। 4 ये लिखेंगे, बहुत एनरिच आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अब क्या किया इन्होंने? सबसे पहली बात, रेलवे डिस्क्रिमिनेट किस तरीके से कर रही है, कैसे? ये कहा जाता है ना, ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एलिगेशन जो इंडियन हिस्टोरियन लगा रहे हैं, जो हमने पॉइंट्स की बात की कि ये इंडियन हिस्टोरियंस के एलिगेशंस हैं, हम ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहते थे, हम तो एक्चुअल में इंडिया को डेवलप करना चाहते थे। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस या कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं वो ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर ये बनता है कि रेलवे में जो पॉलिसी बनाई गई, सबसे पहले जो आपके द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी वो बनाई गई, वो कैसे बनती है समझ। सबसे पहले इंडिया में जो रेलवे डेवलप होती है ये प्राइवेट कंपनीज करती हैं। ठीक है, इसी में है ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी। ठीक है, तो वो करती है ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज करती हैं। प्राइवेट कंपनी जब रेलवे बनाएगी तो क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी।
भाई पैसा इन्वेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तभी तो रेलवे बनेगा। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रेलवे बन गई। अब रेलवे जब चलेगी, रेलवे का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, मूवमेंट होगा, तो बेनिफिट होगा या बेनिफिट नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डेफिसिट हो जाए, घाटा हो जाए। ऐसी कंडीशन में चूंकि इसमें पैसा किसका लगा है, इसमें पैसा लगा है ब्रिटिश लोगों का, तो ब्रिटिश पैसे को, जैसा फोर्थ पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था ना कि सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो वो सेफ कैसे है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सेफ ऐसे है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जो उस समय इंडिया की गवर्नमेंट हुआ करती थी, यानी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, कॉलोनियल इंडियन गवर्नमेंट, वॉट एवर यू वांट टू से, इंडियन गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी हुई है क्या कि 5% डिविडेंड, डिविडेंड होता है लाभांश, जो बेनिफिट होगा उसमें हिस्सा, शेयर मार्केट इकोनॉमी में पढ़ा होगा व्हाट इज डिविडेंड। 5% डिविडेंड गारंटेड है, यानी आप रेलवे में इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया में रेलवे को घाटा हो, मुनाफा हो, बेनिफिट हो, डेफिसिट हो, वॉट एवर, डजेंट मैटर, यू विल बी बेनिफिटेड विद द 5% डिविडेंड एन एंटायर इन्वेस्टमेंट वॉट एवर यू मेड। ये कंडीशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है। अगर रेलवे घाटे में जाती है, और ये सच्चाई है, लॉर्ड कर्जन के आने तक रेलवे घाटे में ही चलती है, और उस समय सारा ये 5% का जो डिविडेंड है, ये इंडियन गवर्नमेंट पे करती है ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स को या ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को। तो पहली तो ये हो गई कि सेफ है भाई, रेलवे में पैसा लगा दो, इंडिया में 5% का डिविडेंड श्योर है। अगर बेनिफिट हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, और नहीं भी हुआ, घाटा भी हो गया, डेफिसिट हो गया, तब भी 5% का बेनिफिट तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। बल्क में पैसा लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत सारा पैसा हो गया है, तो बल्क में लगा हुआ है, 5% भी बहुत हो जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, जो रेलवे के वेजेस हैं, भाड़े, ये डिस्क्रिमिनेटेड है। कैसे? जब इससे किसी ब्रिटिश ट्रेडर का माल जाता है तो उसके वेजेस, उसका भाड़ा सस्ता है, और जब इसका यूज कोई इंडियन ट्रेडर करता है, अगर इंडियन व्यापारी चाहे कि हम रेलवे से अपना माल कहीं ट्रांसपोर्ट करें, तो उससे भाड़ा या वेजेस ज्यादा लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये एलिगेशन लगाते हैं कि भाई आप इंडियन हिस्टोरियंस जो हो वो गलत बात कह रहे हो, हमने तो आपके कंट्री का डेवलपमेंट किया था, ये पॉलिसी शो करती हैं कि आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, बल्कि आप इंडिया को केवल एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। थर्ड और है, और वो क्या है कि रेलवे से इंडिया में कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। इवन यहां पर जो बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री रहती है, ये भी डेवलप नहीं हो सकी। बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री क्या होती है ये समझिए। जैसे आपने देखा होगा, हरियाणा के गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री है, हीरो होंडा की फैक्ट्री है। अब हीरो होंडा बाइक या मारुति के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे यहां नहीं बनते हैं, बल्कि अलग अलग बनते हैं। बहुत सारी अदर फैक्ट्रीज भी वहां पर हैं, है ना, जिनमें वो पार्ट बनते हैं। सच एज मारुति पे पेंट होना है, पेंट किसी अदर फैक्ट्री में बन रहा है। मारुति ने क्या किया, उसको अपने नॉर्म बता रखे कि हमें इस क्वालिटी का पेंट आप बना के दीजिए, वो आ रहा है मारुति की फैक्ट्री में, उसको अपना हो रहा है। यानी पेंट अलग बन रहा है, ठीक है, टायर अलग फैक्ट्री में बन रहे हैं। इन सब के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज है ना। हो सकता है नट बोल्ट वगैरह बहुत सारे पार्ट्स, जो चूंकि मुझे गाड़ी के इंजन की वैसी जानकारी नहीं है, अलग अलग पार्ट अलग अलग फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज इसी पे पल रही हैं। इस बैकवर्ड इंडस्ट्री की वजह से यहां पर, यानी गुड़गांव में या ऐसे किसी भी जगह पर, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट डेवलप हुआ है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं वहां पर, बहुत लोगों को नौकरी मिली हुई है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का काम चल रहा है। यानी एक मेजर इंडस्ट्री के आसपास जो उस इंडस्ट्री की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगती हैं, दे ऑल केम अंडर द बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री। बट ब्रिटेन ने जो रेलवे डेवलप की है, उसमें क्या है जो इंडिया में डेवलप हो रही है, यहां नहीं बन रही है। आप ऐसे समझिए, रेल के इंजन जो हैं या रेल के कंपार्टमेंट जो हैं, या रेलवे के कंपार्टमेंट के साथ जो लाइन है, रेल लाइन जो है, जो भी XYZ हो सकता है, ये सारा का सारा बनाया जा रहा है ब्रिटेन में।
इवन यहां तक समझ लीजिए कि इंडिया से लकड़ी काटी जाती है, उस वुड को, उस टिम्बर को ले जाया जाता है ब्रिटेन, वहां से रेलवे के स्लीपर काटे जाते हैं और स्लीपर लाके ट्रैक में लगाए जाते हैं और उस पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का टैक्सेशन जो है वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडियन गवर्नमेंट बेनिफिट पहुंचाती है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो सारा कुछ ब्रिटेन में बन रहा है, हमारे यहां कोई बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री नहीं बन सकी। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ब्रिटेन के जो हिस्टोरियंस हैं या कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं जो एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं नहीं हमने तो डेवलप किया है इंडिया को, हमने रेलवे बनाई है, इंडियंस के लिए बनाई, नहीं, इंडियंस के लिए नहीं बनाई। आपकी पॉलिसीज शो कर रही हैं कि ये आपने अपने लिए बनाई थी, इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन के लिए बनाई थी। तो दिस वाज द रीजन। तो ये चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से, अगर क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाए कि ब्रिटिश हिस्टोरियन सेज दैट द रेलवे इज बेनिफिशियल और रेलवे इज डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो यहां से टारगेट करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्यादा इलॉबरेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इज दैट क्लियर? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, चलिए कॉन्सिक्वेंसेस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट अगेन in next session. Thank you.